मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं आचार्य अनिल वस। अक्टूबर का महीना सन 2021 और आज हम बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि अर्थात यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 5 नंबर में लिखा हुआ है तो आपकी सिंह राशि है, क्योंकि हम ये प्रेडिक्शन चंद्रमा के आधार पर ही करते हैं, चंद्र राशि से ही करते हैं। और जैसा कि जानते हैं आप, सिंह राशि जिसका स्वामी सूर्य है, ऐसे लोग बड़े अपने इरादों के पक्के होते हैं, बहादुर होते हैं, ईमानदार तो होते ही हैं। नेतृत्व करने की क्षमता बहुत देखी जाती है और गलत चीज को टॉलरेट बिल्कुल नहीं करते हैं। इनके भी 3 नक्षत्रों का प्रभाव इनके जीवन में खास करके आता है और ये इसमें जो 3 नक्षत्र हैं वो समझने वाले हैं: मघा, पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी। मघा नक्षत्र जिसका स्वामी केतु है, उसके 4 चरण होते हैं। पूर्व फाल्गुनी उसके स्वामी शुक्र हैं, उसके भी 4 चरण हैं। और उत्तर फाल्गुनी का 1 चरण है, इसके स्वामी सूर्य हैं। यानी केतु, शुक्र और सूर्य 3 ग्रहों का प्रभाव लिए हुए ये राशि। सिंह राशि में सूर्य, बुध और मंगल का कन्या राशि में प्रभाव देखने वाला होगा। शनि गुरु की युति 6ठे भाव में है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। राहु और केतु स्वभावतः, राहु वृषभ में है, केतु और शुक्र की स्थिति वृश्चिक राशि में है। कैसा होने वाला है प्रभाव, आइए देखते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की बात करते हैं। पहली अगर तारीख की बात करें तो वक्री बुध कन्या में, यानी बुध वक्री कन्या राशि में, बुध उच्च का है और यहाँ वक्री है। हेल्थ इश्यूज का भी ध्यान रखना है, फाइनेंशियल स्टेटस का भी ध्यान रखना है, कहीं रुपया फंसे ना। और परिवार में छोटी छोटी बातों पे तनाव, ऊंच नीच, घर से दूर जाने के योग और स्किन इन्फेक्शन भी देखे गए हैं। आगे देखते हैं 2, 3, 4 तारीख की स्थिति। शुक्र वृश्चिक राशि में प्रवेश करते हैं। शुक्र जो कि दशम भाव और तीसरा भाव जो कि पराक्रम का है और दशम भाव जो कि हमारे कार्य क्षेत्र का है। वृश्चिक राशि में आके शुक्र दशम भाव को देखेंगे तो कार्य क्षेत्र में सफलताएं बढ़ेंगी, रिजल्ट पॉजिटिव आने शुरू हो जाएंगे और मूड भी थोड़ा फ्रेश रहेगा, पर मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, ऐसा विशेष रूप से दिखाई देता है। 4, 5, 6, 4 को सोम प्रदोष व्रत है और एकादशी का श्राद्ध भी है। भगवान शिव के यदि आप भक्त हैं तो सोम प्रदोष व्रत शिव की आराधना के लिए, उनकी कृपा के लिए किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 5, 6, 7, 5 को उन मृतकों का श्राद्ध होता है जिनकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई हो, दुर्घटना में, विष से या शस्त्र इत्यादि से, तो उनके लिए श्राद्ध का विषय बनता है। आर्थिक दृष्टिकोण से रिजल्ट अच्छे रहेंगे। कहीं धन डूबा होगा तो उसकी मेहनत करिए प्राप्ति के लिए, प्राप्ति के योग भी बनेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटस थोड़ा बेहतर रहेगा। और आगे देखते हैं 6, 7, 8। 6 को अमावस का प्रभाव दिखाई देता है, जिसमें पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ जलांजलि दे देनी चाहिए। और 7 तारीख को शरद नवरात्र शुभ दिन स्टार्ट, और ऐसे में घट स्थापन, जौ बीजना और अभ्यंग स्नान और मूर्ति की प्रतिष्ठा, ये 4 अंग नवरात्रों के विशिष्ट देवी माँ की आराधना का ये सुंदर पर्व। और इसी के साथ साथ मित्रों का सहयोग भी मिलेगा। भाई बहनों के साथ छोटी छोटी बातों पर किसी बात पे तनाव भी हो सकता है प्रॉपर्टी मैटर्स हों तो उसको पॉजिटिवली सॉल्व कीजिएगा। और आगे देखते हैं 8, 9, 10। 9 तारीख की स्थिति, माँ की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कहीं जोड़ों में दर्द या बीपी हाई ना हो। और 10, 11 ये समय बच्चों की एजुकेशन के लिए थोड़ी चिंता रहेगी और हो सकता है आपके दोस्त कोई आपसे नाराज़ भी हो जाएं, तो उन्हें प्यार से मनाइएगा। मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ नहीं होती, तो ऐसा मिला जुला सा प्रभाव दिखाई देता है। आगे चलते हैं 11, 12, 13। 11 तारीख को शनि मार्गी हो जाते हैं और 12 और 13 तारीख की स्थिति श्री दुर्गा अष्टमी पूजन, जो देवी माँ के हम व्रत रख रहे थे उसमें अष्टमी का पूजन और इसमें हवन इत्यादि करते हैं।
तो ये एक विशिष्ट आशीर्वाद है। 14, 15, 16, 14 को नवमी पूजन है। ऐसे में कुछ 8 कंजिकाओं को बिठाते हैं और एक लौकड़ा भी होता है, हवन इत्यादि करते हैं। 8 कन्याओं में भगवती का रूप देखकर पूजा की जाती है। शक्ति प्राप्ति के लिए, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए ये पूजा की जाती है। 14, 15, 16, 15 को विजयादशमी। जी हाँ, दशमी तिथि को विजया नामक मुहूर्त में भगवान राम ने रावण का वध किया था। तो ये दशमी का, विजयदशमी का पर्व आपके लिए मंगलमय हो, शुभ हो। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। पेट में डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर और कमर में दर्द इत्यादि देखे जा रहे हैं। कहीं स्लिप डिस्क ना हो, इसका भी ध्यान रखिएगा। चोरी वगैरह ना हो जाए, सो बी अलर्ट, इसका ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं 16, 17, 18, 17 तारीख की स्थिति। अगर देश विदेश जाने का प्रोग्राम है तो उस पर पुनः एक बार कंसंट्रेट करिएगा। और यदि आपका टीचिंग कोचिंग का काम है, विद्यालय है आपका, तो मान सम्मान प्राप्ति के योग बनेंगे। यद्यपि गुरु नीच के हैं लेकिन शनि भी वही है, तो नीचता भंग मिल रहा है। अचानक राजनीति में कुछ विशिष्ट उपलब्धियों की प्राप्ति के भी योग बनेंगे। तो ये एक बहुत पॉजिटिव मूव है। 19, 20, 21 और 18 तारीख को ले लेते हैं। 18, 19, 20 तारीख की हम बात करते हैं। गुरु मार्गी हो जाते हैं और बुध भी मार्गी हैं। देखिए, गुरु का बहुत बड़ा रोल है। आपके पंचमेश और अष्टमेश हैं। जब ये गुरु मार्गी होंगे तो शुभ होगा, नए संपर्क बनेंगे, रूठे हुए दोस्त मान जाएंगे, तो मान सम्मान और इष्ट मित्रों का सहयोग भी मिलना शुरू हो जाएगा। आगे चलते 19, 20, 21 शरद पूर्णिमा व्रत है 19 तारीख का, और 20 तारीख यह आश्विन मास की पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा में विशेष रूप से चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। ब्राह्मण को भोजन इत्यादि करा सकते हैं। तो ये शुभ पर्व है। 21, 22, 23, 21 को मंगल तुला राशि में प्रवेश करते हैं। मंगल जब तुला राशि में होंगे तो भाग्य स्थान को देखेंगे, भाग्य की वृद्धि करेंगे। भाई बहनों में कोई मांगलिक कार्य, कोई शुभ कार्य हो सकता है। खेल के जगत में, स्पोर्ट्स के जगत में, और खास करके पुलिस में या मिलिट्री में यदि आप होंगे तो कुछ मान सम्मान की प्राप्ति के योग भी दिखाई देते हैं। 22, 23, 24, 22 तारीख की स्थिति ऑफिस के कार्यों में थोड़ा विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत हम बहुत कर रहे हैं, रिजल्ट कम मिल रहे हैं, इसका हमें ध्यान देना होगा। ऑफिस में कहीं कोई आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं हो रहा, कहीं जॉब बदलने के योग तो नहीं आ रहे, कोई ना कोई परेशानी भी दिखाई देती है। 24, 25, 26, 24 को करवा चौथ का व्रत, स्त्रियां पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। 25 तारीख की अगर हम स्थिति पे गौर करते हैं तो ये इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत शुभ है। खास करके यदि आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस है तो उसमें फ़ायदा होगा। सीए का काम है और शेयर मार्केट के कामों में, अकाउंट्स के क्षेत्र में, कमोडिटी क्षेत्र में लाभ के चांसेस दिखाई देते हैं। 27, 28, 29, 27 तारीख की स्थिति शुभ कामों में कुछ खर्चा होगा, कुछ पॉजिटिव चीज़ें होने वाली होंगी। माँ की सेहत का ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ साथ अहोई अष्टमी व्रत, स्त्रियां बच्चों की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। और 29 तारीख को राधा अष्टमी है, भगवती राधा को प्रणाम करते हुए। 30 तारीख को शुक्र का धनु राशि में प्रवेश हो जाता है। ये बहुत शुभ रहेगा। शुक्र जब धनु राशि में आएंगे तो आपके एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लाभ होगा, नए मित्रों का सहयोग भी प्राप्त होगा। 31 तारीख को सरदार पटेल की जयंती, लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल को प्रणाम करते हुए आपके लिए उचित रहेगा कि 15 मुखी एक रुद्राक्ष अपने गले में पहने, वो आपके लिए शुभ है। रूबी रत्न पहन सकते हैं, 6 सवा 6 रत्ती का। मूंगा पहन सकते हैं अगर प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट हो रहा हो। समय अनुकूल जाएगा, थोड़ा पॉजिटिव रहिएगा और व्यर्थ किसी के साथ लड़ाई झगड़े में मत उलझिए, क्योंकि ईगो प्रॉब्लम बहुत हर्ट करती है। नमस्कार।
आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.